अटल श्रीवास्तव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा, इसमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। क्या वित्त मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा को पर्यावरण अनुमति कब मिली, अनुमति की शर्तें क्या क्या थी, वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा के विरुद्ध विगत 2 वर्षों में कब और कितने क्या कार्रवाई की गई और उक्त शिकायत के विरुद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा कब कब जाँच की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो उसमें जितने भी ग्राम आते हैं वो पेशा कानून के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य इलाका है। वहाँ शासकीय मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक द्वारा 11/9/2023 को एसडीएम कोटा को और कलेक्टर को शिकायत की गई और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया। ग्राम पंचायत द्वारा 6/10/2023 को एसडीएम को ज्ञापन देकर वेलकम डिस्टिलरी से होने वाले प्रदूषण और जहरीली गैस के कारण विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वेलकम डिस्टिलरी होने से जल एवं वायु प्रदूषण कोटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छिरका बांधा, खरगैनी, खुरदुर, कलार तलाई, बाकीघाट, जोगीपुर, खरगैना, सिलदाहा, भैंसाजार सहित 30 से 40 किलोमीटर एरिया प्रभावित हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं, उसको एक्सटेंशन मिल गया बिना जन सुनवाई के, उसका एक्सटेंशन का काम भी शुरू हो गया और ख़त्म भी हो गया है। तो लगातार वहाँ पर उसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ फेंके जा रहे हैं बाहर, वहाँ बाहर स्कूल लगा हुआ है, स्कूल के बच्चे उल्टियों के कारण परेशान हो जाते हैं, उसमें इतनी स्मेल आती है और उस अपशिष्ट पदार्थों को लोग दूर में किसी के भी खेत में डाल दे रहे हैं। लगातार शिकायत के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस पर कब कार्रवाई होगी और अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा है, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इस डिस्टिलरी को, जो जिला बिलासपुर के कोटा अंचल में है, को क्षमता विस्तार के तहत डिस्टिलरी यूनिट 10 किलोलीटर प्रतिदिन से 60 किलोलीटर प्रतिदिन करने हेतु जो ईसी है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस है, उसे 10 मार्च 2004 को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी। 10 मार्च 2004 को उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में चिमनी से उत्सर्जन एवं उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप रखने, स्पेंट वास का बायोमेथेनेशन, डाइजेस्टर, एक्टिवेट स्लज प्रोसेस एवं कंपोस्टिंग के माध्यम से उपचारित कर उपयोग किए जाने एवं जल एवं मृदा गुणवत्ता का परिमापन जैसी शर्तें उसमें निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को वर्तमान उत्पादन क्षमता रेक्टिफाइड स्पिरिट 30 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु जल प्रदूषण एवं निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत संचालन सम्मति दिनांक 4/1/2012 को जारी की गई है। उक्त सम्मति पत्र में जो सीटीओ होता है, उसमें उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने के लिए पहले जो मैंने टेक्निकल बिंदु उल्लेखित किए, उनकी सीमा निर्धारित की गई है। जहां तक जांच का प्रश्न है, जो जांच हुए हैं 2024 में, इस वित्तीय वर्ष में, उसे मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूँगा। ग्राम पंचायत पीपर तराई पथर्रा अमने ग्रामवासियों व सरपंच द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। यह शिकायत जो प्राप्त हुई थी वो 11 जून 2024 को प्राप्त हुई थी। उस पर निरीक्षण 12 जून, 14 जून एवं 24 जून को किया गया और इसमें जो वायलेशन पाए गए थे उसके आधार पर उद्योग को 3,90,000 रुपये का पेनाल्टी भी किया गया है। इसके अलावा दोबारा जो शिकायत हुई है रोमहर्षण जी और छवि राम जी, इनके द्वारा 5 अगस्त 2024 को इसमें 9 लाख रुपए की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है और तीसरी बार भी शिकायत हुई है, उसमें पुनः 9 लाख रुपए की 12/9/2024 को, 12 सितंबर 2024 को 9 लाख रुपए की पुनः पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, केवल पेनाल्टी कर देने से क्या समस्या का समाधान हो गया? क्या वहाँ पर प्रदूषण फैलना बंद हो गया? क्या स्कूल के बच्चे अभी भी स्कूल के सामने में जो अपशिष्ट गिरा हुआ है, स्कूल जाना बंद कर दे रहे हैं? वहाँ के किसान परेशान है, वहाँ की फसलें खराब हो रही है और सैकड़ों एकड़ फसल प्रभावित हो रही। आप केवल 3,90,000 9 लाख रुपए का जुर्माना कर मानक, जो आपने मानक तय किया गया है, क्या वो मानक के अनुसार फैक्ट्री चल रही है? क्या उसका रेगुलर बेसिस पे कोई वहाँ पर जांच होती है क्या, कि केवल एक बार फाइन कर दिया और 1 साल फुर्सत? तो लगातार ये फाइन हो रहा है पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, उसको बंद किया जाना चाहिए, मेरा आपसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पेनाल्टी अमाउंट का प्रश्न है, तो इन्वायरमेंट कंपनसेशन के नियम निर्धारित हैं।
उसमें इन्वायरमेंट कंपनसेशन में पीआई पॉल्यूशन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ये निर्धारित रहता है। इसमें रेड कैटेगरी उद्योग, जो कि एक रेड कैटेगरी उद्योग है, इसमें 60 से अधिकतम 100 के बीच में हम में इसको इंडिकेटर लेना है, जो हम कम से कम 80 जरूर लेते हैं। डिपार्टमेंट 80 जरूर लेता है। फैक्टर ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये स्केल जितना बड़ा होता है उद्योग का, सूक्ष्म उद्योगों के लिए 0.5, मध्यम उद्योगों के लिए 1 और बृहद उद्योगों के लिए 1.5 है, उसके अनुसार इसको लगाया जाता है। और लोकेशन फैक्टर जो शहरी जनसंख्या के आधार पर है, तो निर्धारित फार्मूला के अनुसार ही हम उस पर फाइन लगा सकते हैं। ये एनजीटी द्वारा जो निर्देश, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये फार्मूला डिसाइडेड है। तो इसमें जो मैक्सिमम कर सकते हैं पेनाल्टी, हम उतना कर रहे हैं। और जैसे सम्मानीय सदस्य ने बताया है कि जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या जो भी रूटीन में जो जांच होती है, इस वित्तीय वर्ष में 3 जांच का उल्लेख आया है इसी वित्तीय वर्ष में, तो उसमें जाते हैं सीटीओ की और इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस की जो शर्तें हैं उसका पालन नहीं पाए जाने पर उसे नोटिस दिया जाता है और एक टाइम पीरियड देने का प्रावधान है। उस टाइम पीरियड में वो अगर सुधार कर लेता है तो फिर जो जितने समय तक वायलेशन पाया गया था उसके आधार पर पेनाल्टी करके उसे चालू किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय, और इसी और सीटीओ के कंडीशंस को पालन नहीं होने पर नोटिस दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल ये जानना चाहता हूं कि लगातार वो आपके नियमों का उल्लंघन कर रहा है, लगातार वहां पॉल्यूशन फैल रहा है, लमेर नाला के माध्यम से अरपा में प्रदूषित जल फेंक रहा है, और लगातार आप केवल 3,90,000 9 लाख रुपए फाइन करके उसको चलने दे रहे हैं। मेरा कहना है कि वहाँ के किसान शिकायत कर रहे हैं, वहाँ के स्कूल के बच्चे शिकायत कर रहे हैं, अरपा नदी में प्रदूषित जल जा रहा है, आखिर कार्रवाई कब उसको बंद करेंगे, कब लगातार उसके ऊपर कार्रवाई होगी? केवल एक फाइन करने के बाद कार्रवाई बंद हो जाती है, फिर वो अपनी मनमानी करने लगता है, उस पर कब कार्रवाई होगी? अध्यक्ष महोदय, जब इंस्पेक्शन किया जाता है और जो वायलेशन पाए जाते हैं उन वायलेशनों के आधार पर नोटिस दिया जाता है, और जो पुनः दूसरा डेट इंस्पेक्शन का निर्धारित किया जाता है, उस इंस्पेक्शन डेट पे वो वायलेशन इम्प्रूव हो चुके रहते हैं, तभी उसे चालू किया जा सकता है। तो जब भी इस तरह की शिकायत आई है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ने जांच की है, दूसरे निरीक्षण तक वो ठीक पाया गया है, तभी उसको चालू किया गया है। तो जब भी अगर सम्मानीय सदस्य को अभी भी वहाँ पे कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही हो तो लिखित रूप से मुझे अलग से दे दें, तो मैं डिपार्टमेंट के माध्यम से जांच भी करवा दूंगा डिपार्टमेंटल। क्या एक विधायकों की कमेटी बता दी? वहाँ इतना परेशानी है कि रोज मेरे पास ये लगातार शिकायतें आ रही है। आज भी शिकायत कर दीजिए, जो भी है मंत्री जी को। एक विधायक दल की समिति माननीय अध्यक्ष महोदय, चेक हो जाए। सम्मानीय सदस्य को अगर वहाँ पे और कोई दिक्कत लग रही है, इसी साल 3 बार इंस्पेक्शन हुआ है, और जब भी उसे फिर से चालू किया जाता है, जब सीटीओ के टर्म्स कंडीशंस को पूरा कर रहा होता है, तभी चालू किया जाता है। अगर सम्मानीय सदस्य को लग रहा है तो लिखित शिकायत दे दें, हम डिपार्टमेंटल रूप से जांच डिपार्टमेंटल रूप से कराएंगे।